हेलो। आज की वीडियो में हम करेंगे ग्राफ्स एंड चार्ट्स के बारे में। चार्ट्स भी कहा दिया जाता है उनको और ग्राफ भी कह दिया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है हमें एक ऐसा टूल प्रोवाइड करता है जिससे हम जो है अपने डाटा को प्रेजेंट कर सकते हैं ग्राफ्स की और चार्ट्स की फॉर्म में। दैट मीन्स कि ग्राफ्स और चार्ट्स वैसे ही पता है आपको कि विजुअल रिप्रेजेंटेशन है डाटा की, डाटा का जो है विजुअली रिप्रेजेंट करने के लिए चार्ट्स और ग्राफ्स बनाए जाते हैं। तो उन चार्ट्स और ग्राफ्स की हेल्प से जो है हम डाटा को कंपेयर कर सकते हैं, उनके पैटर्न्स को एनालाइज कर सकते हैं और उनके जो है डिफरेंट ट्रेंड्स को एनालाइज कर सकते हैं। और कई बार जो है वो डाटा जो हमें वैसे मैनुअली देखने से जो है समझ में नहीं आ रहा था, न्यूमेरिकल डाटा देखने से समझ में नहीं आ रहा होता, बट जब हम उसको ग्राफ के हेल्प से देखते हैं तो हम जो है वो आसानी से समझ सकते हैं और बहुत अच्छे से उसको कंपेयर कर सकते हैं। तो अब आपको बताते हैं कि कैसे जो है वो चार्ट जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम बना सकते हैं। तो उसके लिए क्या है कि पहले हमारे पास कुछ डाटा होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने पहले से ही जो है वो कुछ छोटा सा डाटा जो है वो सेल्स डाटा डिफरेंट ब्रांचेस का, जैसे फॉर एग्जांपल ब्रांच 1, 2 और 3 एंड फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड और फोर्थ क्वार्टर की सेल्स का डाटा जो है इनका बना के रखा हुआ है। तो इसको जो है हम पहले क्या करना पड़ेगा, जब भी हमने चार्ट बनाना है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो है वो अपने डाटा को सेलेक्ट करना है कि जिस डाटा के बेस पे आपने चार्ट बनाना है सबसे पहले आपको उस डाटा को सेलेक्ट करना है। डाटा को सेलेक्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, इंसर्ट बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इंसर्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है वो बहुत सारे ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। बट हमें जो है अभी क्या करना है, हमें बनाने हैं चार्ट। तो हमें चार्ट बनाने हैं तो हम क्या है कि चार्ट वाले ग्रुप में जाएंगे। अब चार्ट वाले ग्रुप में आप देख रहे हैं कि आपके पास जो है वो नंबर ऑफ चार्ट्स अवेलेबल है। कॉलम चार्ट बना सकते हैं, लाइन चार्ट बना सकते हैं, पाई चार्ट बना सकते हैं, बार चार्ट बना सकते हैं, एरिया चार्ट है, स्कैटर चार्ट है और अदर चार्ट्स हैं। डेफिनेट चार्ट बोलते हैं इसको, जो दिख रहा है आपको स्क्रीन पे। तो डेफिनेट चार्ट है। इस तरह से बहुत सारे चार्ट्स हैं जिनको हम जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि हमारी जो है वो डाटा किस तरह का है और उस डाटा को प्रेजेंट करने के लिए कौन सा जो है चार्ट अच्छे से उसको डाटा को प्रेजेंट कर सकता है। तो अगर हमें परसेंटेज की फॉर्म में देखना होता है, शेयर की फॉर्म में देखना होता है कि टोटल में कितना शेयर किस चीज़ का आ रहा है, तब हम जो है वो पाई चार्ट का इस्तेमाल करते हैं। अगर हमें जो है वो कोई ट्रेंड्स वगैरह का एनालिसिस करना है तो हम लाइन चार्ट का इस्तेमाल कर लेते हैं। अदरवाइज जो है वो नॉर्मली कई बार हम जो है वो कॉलम चार्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो फॉर एग्जांपल कि हम जो है वो कॉलम चार्ट का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो कॉलम चार्ट में आप देख रहे होंगे कि जैसे आपने कॉलम चार्ट के ऊपर क्लिक किया तो उसमें भी जो है वो एक लॉन्ग लिस्ट हमारे पास जो है वो निकल के आ गई है कि 2D टाइप के बनाने हैं, 3D टाइप के बनाने हैं, जो कॉलम्स हैं वो सिलेंडर की फॉर्म में बनाने हैं, कॉन्स की फॉर्म में बनाने हैं या पिरामिड्स की फॉर्म में बनाने हैं। इसी तरह से लाइन चार्ट में भी बहुत सारे ऑप्शन हैं कि आपको सिंगल लाइन, डबल लाइन, स्कैटर्ड लाइन, किस तरह की लाइन चाहिए। पाई चार्ट है, उसमें जो है वो आपको कंप्लीट चाहिए, उसको जो है वो बाइफ्रिकेटेड चाहिए, 3D की फॉर्म में चाहिए। बार चार्ट्स हैं, उसमें भी जो है वो मल्टीपल ऑप्शंस हैं आपके पास। बार चार्ट और कॉलम चार्ट में बेसिकली डिफरेंस क्या है कि कॉलम चार्ट में वो आपका वर्टिकल बनता है और बार चार्ट में वो हॉरिजॉन्टल बेसिस पर बनता है। एरिया चार्ट बनाना है आपने, उसमें भी 2D 3D आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। स्कैटर्ड चार्ट बनाना है तो उसमें भी जो है आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं कि स्कैटर डायग्राम के थ्रू जो है वो आप वैल्यूज़ को अलग अलग शो करते हैं। तो किस तरह का चार्ट आपको बनाना है वो डिपेंड करेगा कि आपका डाटा किस तरह का है। फॉर एग्जांपल कि हमने जो है अभी शुरू किया कि वैसे तो आप बाद में भी चेंज कर सकते हैं, पर चलो हम जो है पहले अभी 2D कॉलम चार्ट से शुरू करते हैं। तो हमने जैसे 2D कॉलम चार्ट पे क्लिक किया तो हमारा जो है वो चार्ट बनकर यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि उसका जो है चार्ट बन के आ गया। तो अब चार्ट के बारे में आगे करने से पहले जो है कुछ बेसिक चार्ट के जो कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहला होता है सोर्स डाटा। क्या होता है? सोर्स डाटा। सबसे पहले है हमारे पास सोर्स डाटा। तो सोर्स डाटा का मतलब है ये जो आपको डाटा दिखाई दे रहा है यहाँ पे, जिसको हमने सेलेक्ट करके अपना चार्ट बनाया था, तो उसको हम कहते हैं सोर्स डाटा। तो ये जो आपको एरिया दिखाई दे रहा है दैट इज योर सोर्स डाटा। देन सेकंड थिंग आती है कि चार्ट का टाइटल। अभी यहाँ पे जो है बाय डिफॉल्ट इसमें चार्ट का टाइटल नहीं आया है, वो हम अपने आप ऐड कर सकते हैं। बट यहाँ पे जो है वो चार्ट की हेडिंग होती है, चार्ट का टाइटल होता है, जिससे आइडेंटिफाई हो सके कि वो चार्ट किस लिए बनाया गया है। एक चार्ट का टाइटल होता है। देन लीजेंड्स होते हैं, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं लीजेंड्स। तो ये क्या है कि डिफरेंट कलर्स हैं जो अलग अलग चीज़ को शो कर रहे हैं। जैसे जो है इसमें आपको चार्ट में देखें तो ब्लू कलर जो है वो ब्रांच 1 के रिजल्ट शो कर रहा है और ये मैरून रंग का कलर जो है वो ब्रांच 2 को, और ये जो लाइट ग्रीन है ये जो है ब्रांच 3 के जो है रिजल्ट शो कर रहा है। तो दीज आर नोन एज लीजेंड्स, इनको लीजेंड्स बोलते हैं। और एक्सिस के बारे में आपको बताइए कि आपका जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है एक्स एक्सिस है और ये वर्टिकल जो है आपका वाई एक्सिस होता है। देन उसके बाद आता है डाटा सीरीज। तो डाटा सीरीज का मतलब कि जो डाटा है उसको हमने रोज और कॉलम्स में किस तरह से प्रेजेंट करना है डाटा सीरीज की। अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसमें जो है वो जो क्वार्टर्स हैं इसको हमने हॉरिजॉन्टली प्रेजेंट किया है और ये जो ब्रांचेस हैं इसको वर्टिकली इनकी वैल्यूज को यहाँ पर
दिखाया है, इनकी वैल्यू जो है वो कितनी कितनी है। तो वो डाटा सीरीज रोज और कॉलम्स के अकॉर्डिंगली कि इसको आपने रो में शो करना है, किस चीज़ को आपने कॉलम में शो करना है, वो डाटा सीरीज होती है। देन एक वैल्यू एक्सिस होती है। वैल्यू एक्सिस का मतलब कि जो आपके डाटा है उसकी जो वैल्यूज़ यहाँ पे जो आपको ये दिखाई दे रही हैं, ये वैल्यू एक्सिस हो गया कि जिस एक्सिस पर आपने वैल्यू शो करी है। और एक होता है कैटेगरी एक्सिस, यहाँ पर जो है वो आपने कैटेगरी शो की है, क्वार्टर 1 2 3, इसको कैटेगराइज करने के लिए जो आपने क्लासिफिकेशन की है तो उसको हम बोलते हैं कैटेगरी एक्सिस। तो ये आपका कैटेगरी एक्सिस हो गया। ये जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, दिस इज योर वैल्यू एक्सिस। और डाटा सीरीज का मतलब कि उसको जो है किस चीज़ को आपने रो और कॉलम में शो करना है, वो डाटा सीरीज होगी कि किस अकॉर्डिंगली जो है सोर्स डाटा को, जो भी हमारा सोर्स डाटा है, उस डाटा को हमने रो और कॉलम में किस तरह से दिखाना है। तो ये कुछ बेसिक कंपोनेंट्स हैं एक चार्ट के। और इसके बाद जो है आपको मैंने अभी बता दिया था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट जो है वो हमारे पास यहाँ पर कौन कौन से अवेलेबल हैं। तो वो डिपेंड करता है कि हमारा डाटा किस तरह का है, उसके अकॉर्डिंगली जो है हम वो चार्ट को यूज़ कर सकते हैं। फिर इसमें एक टर्म आती है एम्बेडेड चार्ट। कौन सी टर्म आती है? एम्बेडेड चार्ट, EMBEDD, एम्बेडेड चार्ट। तो एम्बेडेड चार्ट क्या है? एम्बेडेड चार्ट जो है इसका मतलब होता है कि ये जो चार्ट है वो हमने उसी शीट में बना दिया है जिस शीट में हमारा डाटा सेव है। तो जिस शीट में हमने डाटा बनाया हुआ है उसी शीट में जो है वो चार्ट बना दिया है, तो उसको एम्बेडेड चार्ट कहा जाता है। मतलब कि डाटा भी उसी शीट पे है और ये आप देखें, आप यहाँ पे जो है वो चार्ट वाली एक शीट बनी हुई है, उस चार्ट वाली शीट में ही जो है हमारा डाटा भी दिखाई दे रहा है और जो है वो हमारा चार्ट भी बना हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से अगर हम बना रहे हैं तो उसको बोलते हैं एम्बेडेड चार्ट। या फिर क्या है कि एक्सेल हमें ऑप्शन प्रोवाइड करता है कि हम इस चार्ट को जो है वो एक सेपरेट शीट पे जो है वो सिर्फ और सिर्फ चार्ट जिसमें बना होगा, तो इस तरह से हम इसको सेपरेट शीट पे भी बना सकते हैं। तो उसको जो है वो चार्ट शीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चार्ट शीट। कि अगर जो है आपने सिंगल जो है उसको एक चार्ट के ऊपर एक शीट में जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपने चार्ट बनाया है तो उसको हम कहेंगे चार्ट शीट। बट जो अभी आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है दैट इज योर एम्बेडेड चार्ट, कि जिसमें आपका डाटा भी है, साथ में चार्ट भी आपको दिखाई दे रहा है। तो इसका प्रोसेस मैंने आपको बता दिया चार्ट, एम्बेडेड चार्ट बनाने के लिए कि आपको जो है डाटा सेलेक्ट करना है। डाटा सेलेक्ट करने के बाद आप इंसर्ट पर जाएंगे। इंसर्ट पर जाने के बाद जो है आपके पास मेन्यू एक्टिव हो जाएगा और इस टैब में से जो है आपको जिस भी तरह का चार्ट बनाना है वो चार्ट जो है आप सेलेक्ट कर सकते हैं और आपका चार्ट जो है वो बन के तैयार हो जाता है। तो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट जो जो सेटिंग्स इसमें है उसके अकॉर्डिंगली हो जाता है। अब उसके बाद जो है अगर जो चेंजेस हम उसमें अप्लाई करना चाहते हैं वो चेंजेस हम उसमें कर सकते हैं। कि हमने जो है वो चार्ट बना दिया था तो हमने कॉलम चार्ट बनाया है तो कॉलम चार्ट बन के आ गया। अगर हमें जो है इसी चार्ट को जो है वो लाइन चार्ट बना के देखना है तो हम यहाँ से लाइन चार्ट पे क्लिक करेंगे, इसका लाइन चार्ट बन के आ गया। अगर हमने इसी को पाई चार्ट की फॉर्म में बनाना है तो ये पाई चार्ट की फॉर्म में बन के आ जाएगा। अगर हमने इसको बार चार्ट की फॉर्म में बनाना है तो यही आपका बार चार्ट की फॉर्म में बन के आ जाएगा। तो जो भी आपके पास डाटा है उस डाटा को आपने सेलेक्ट कर लिया और डाटा को सेलेक्ट करने के बाद आप जो है वो चाहें तो अप्लाई करके देख सकते हैं कि कौन सा चार्ट जो है वो आपके डाटा को बेटर प्रेजेंट कर सकता है। और अदरवाइज अगर आपको पता है कि ये वाला चार्ट बेटर प्रेजेंट कर सकता है तो आप उस चार्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे अभी हमने बना लिया था पहले, तो बनाने के बाद भी अगर आप जो है उसको चार्ट का टाइप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से जो है उसके डिफरेंट ऑप्शंस हैं चार्ट के टाइप के, तो उन चार्ट के टाइप्स को आप सेलेक्ट करके चार्ट का टाइप चेंज कर सकते हैं कि किस टाइप का चार्ट आपको चाहिए, कि कॉलम चार्ट चाहिए, बार चार्ट चाहिए, पाई चार्ट चाहिए, लाइन चार्ट चाहिए। तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये देख रहे होंगे आपकी यहाँ पर जो है वो टॉप में एक मेन्यू आपका और एक्टिव हो गया जब आपने चार्ट को सिलेक्ट किया हुआ है। तो चार्ट टूल्स का, तो उसमें उसके डिज़ाइन का, लेआउट का और फॉर्मेट का, ये जो डिज़ाइन, लेआउट और फॉर्मेट, दिस इज रिलेटिंग टू योर चार्ट। तो इन तीनों मेन्यूज़ के बारे में आपको बता देते हैं थोड़ा थोड़ा सा कि डिज़ाइन से आपको क्या क्या ऑप्शंस मिलते हैं, लेआउट से क्या क्या ऑप्शंस हैं और फॉर्मेट में क्या क्या ऑप्शंस मिलेंगे। तो डिज़ाइन से शुरू कर लेते हैं। तो डिज़ाइन में क्या है कि चेंज चार्ट टाइप, सबसे पहले जो है वो चार्ट का टाइप अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो चार्ट का टाइप चेंज कर सकते हैं। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो पूरी की पूरी कंप्लीट लिस्ट जो भी ऑप्शंस वहाँ पे दिखाई दे रहे थे, कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, एरिया चार्ट, एक्स वाई स्कैटर चार्ट, स्टॉक चार्ट, सरफेस चार्ट, डफनर चार्ट, बबल चार्ट, रैडर चार्ट, तो ये डिफरेंट ऑप्शंस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। जो आप सेलेक्ट करेंगे उसका जो है वो एक प्रीव्यू आपको साथ साथ दिखाई देता रहेगा। जैसे आपने ये पाई चार्ट किया तो पाई चार्ट के प्रीव्यूज आ गए, बार चार्ट करेंगे तो बार चार्ट के आ जाएंगे, एरिया चार्ट करेंगे तो एरिया चार्ट के प्रीव्यूज आ जाएंगे। कि आपको एरिया चार्ट में भी इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं तो आपको कौन सा वाला बनाना है उसके अकॉर्डिंगली आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये सरफेस चार्ट है, स्टॉक मार्केट के जिस तरह से होते हैं उससे स्टॉक के चार्ट्स हैं। डफनर चार्ट है कि इसमें आप सर्कल्स दो हिस्सों में डिवाइड होता है तो उसके हिसाब से जो है वो चार्ट अगर आपको बनाना है, बबल्स की फॉर्म में, सर्कल्स की फॉर्म में शो करना है उसको,
तो इस तरह से जो है वो डिफरेंट चार्ट्स हैं जो आपकी रिक्वायरमेंट को सूट करता है, उसके अकॉर्डिंगली वो चार्ट हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें 2D भी हैं, 3Ds भी हैं। 3Ds की फॉर्म में चाहिए तो वो 3Ds की फॉर्म में जो है हम उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि हमने इसको सेलेक्ट किया, अब आप देखेंगे कि जो चार्ट है वो थोड़ा सा 3D की फॉर्म में दिखाई दे रहा है। तो जैसा हमारी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली हम चार्ट का टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं। सेव एज टेम्पलेट का मतलब होता है कि इसी को एक टेम्पलेट की फॉर्म में, कि एक पहले से जो एक फॉर्मेट हम बना देंगे वो फॉर्मेट सेव हो जाएगा और उसी टेम्पलेट को जो हम अगले आने वाले अपने चार्ट्स में अप्लाई कर सकते हैं। तो वो टेम्पलेट की फॉर्म में इसी कंप्लीट फॉर्मेट को जो हमने चेंजेस सेव किए हैं उनको हम सेव भी करके रख सकते हैं। और ये जैसे मैंने बताया था कि अभी आपने यहाँ पे ध्यान से देखना है कि स्विच कॉलम्स एंड रोज की जो डाटा है वो अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो है हमने जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है यानी कि एक्स एक्सिस है, यहाँ पे हमने क्वार्टर शो किए हुए हैं। बट हमें जो है अगर इसको एक्सिस को शो करने की बजाय अगर हमने यहाँ पे क्या शो करना था, अगर हम यहाँ पे चाहते थे कि हमें जो है शो करना है यहाँ पे सेल्स को शो करना है, अगर हमने यहाँ पे सेल्स को शो करना था तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्विच करना पड़ेगा कॉलम्स और रोज के बीच में। तो अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो है वो डिफरेंट ब्रांचेस के बारे में आ रहा है और उनकी जो है वो क्वार्टर वाइज सेल जो है वो अलग अलग दिखाई दे रही है, कि रोज वाला आइटम आपकी कॉलम में चली गई है और कॉलम वाली जो है वो रो में आ गई है। दैट इज स्विच रोज एंड कॉलम। अगर आपने जो डाटा सेलेक्ट किया था उसमें आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से जो है वो डाटा सिलेक्शन में आप चेंज कर सकते हैं कि सेलेक्ट डाटा, और जो भी रेंज आपको सेलेक्ट करनी है, अभी ये दिखा रहा है कि ये वाली रेंज के ऊपर यह चार्ट बना हुआ है। बट अगर आपको लगता है कि इस रेंज में से आपको कुछ ऐड करना है या कुछ छूट गया है आपका, तो और या फिर एक्स्ट्रा आपने सेलेक्ट कर लिया तो आप यहाँ से वो दोबारा से रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं, और रेंज सेलेक्ट करेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली चेंजेस यहाँ पर अप्लाई हो जाते हैं। ये डिफरेंट लेआउट्स हैं चार्ट के कि किस तरह से चार्ट वो शो होगा। उसमें आपको टेबल शो करना है, जैसे इसमें यहाँ पे आपने क्लिक किया तो इसमें टेबल्स भी आ जाएंगे, साथ ही जो आपका जिस टेबल के बेस पे, जिस डाटा के बेस पे आपने जो है वो चार्ट बनाया था वो चार्ट का टेबल भी दिखाई देगा। साथ में उसके अगर लीजेंड्स आपने शो करने हैं तो वो लीजेंड्स यहाँ पे दिखाई देंगे। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ लेआउट्स जो है यहाँ पर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। तो जैसा आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंगली उसका लेआउट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये लेआउट सेलेक्ट करने के बाद जैसे हमने यहाँ पे कर दिया तो इसमें लीजेंड्स जो है वो लेफ्ट साइड की जगह जो है वो हॉरिजॉन्टली एक्सिस के नीचे आ गए हैं। तो ये डिफरेंट लेआउट्स यहाँ से आपकी जैसी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली आप चेंज कर सकते हैं। देन ये कलर स्कीम्स हैं कि कौन सी कलर स्कीम आप जो है अपने चार्ट के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं, वो कलर स्कीम जो है वो आपके चार्ट के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। बाय डिफ़ॉल्ट जो थी वो आपकी बन के आ गई थी, बट अगर आप चेंज करना चाहें तो यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। तो ये हमने जो है वापस उसी पे ले आए हैं ताकि जो है वो समझ में आ जाए, क्योंकि ये सिंगल कलर्स में शो हो रहा है और इसमें भी जो है वो डिफरेंट कलर स्कीम्स हैं किस तरह से आप उसको शो करना चाहते हैं। ये हो गया आपका डिज़ाइन टैब, और इसमें एक और ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे हमारे पास मूव चार्ट का। तो मूव चार्ट पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। तो इसमें क्या कह रहा है कि ऑब्जेक्ट इन द चार्ट, कि उसको जो है वो ऑब्जेक्ट चार्ट की फॉर्म में जो है आप उसको शिफ्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट शीट्स जो बनी हुई होंगी उस एक्सेल वर्कबुक में, उस वर्कबुक में से किस शीट पे आप उसको ले जाना चाहते हैं वो यहाँ से आप शीट सेलेक्ट कर सकते हैं और उस शीट में जो है ये मूव हो जाएगा, यहाँ से चार्ट जो है वहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। बट जैसे मैंने बताया था स्टार्टिंग में, तो ये तो एक एम्बेडेड चार्ट का फॉर्मेट है कि यहाँ पे मैंने लिखा भी था कि ये एम्बेडेड चार्ट है। और दूसरा हमारे पास होता है कि जब हमने चार्ट शीट बनानी है, तो चार्ट शीट बनानी है तो नई शीट पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे चार्ट का जो भी नाम देना है वो चार्ट का नाम दिया, और जो है उसको कहाँ पे रिप्लेस करना है, दूसरी शीट जो है वो चार्ट वाली जिसमें सिर्फ और सिर्फ वो चार्ट ही होगा, आपको कोई डाटा नहीं दिखाई देगा। तो उस तरह से वहाँ पर भी आप इसको मूव कर सकते हैं। अगर मूव करना है तो ओके पे क्लिक कर देंगे तो वो चार्ट जो है आप जिसका भी नाम यहाँ पे लिखा होगा वो चार्ट जो है मूव हो जाएगा। बट अभी हमें मूव नहीं करना है तो हम इसको कैंसिल कर देते हैं। और इसके बाद जो है फिर लेआउट का टैब आ जाता है हमारा। तो लेआउट के टैब में जो है कुछ ऑप्शंस हैं हमारे पास जो मेजर इंपॉर्टेंट ऑप्शंस हैं, जैसे ये चार्ट, ये फॉर्मेट से रिलेटेड हैं कि उनकी फॉर्मेटिंग करनी है। तो फॉर्मेट सिलेक्शन के बारे में है कि किस चीज़ को फॉर्मेट करना है आपने। तो यहाँ से आप पहले जो है सेलेक्ट कर सकते हैं, चार्ट के एरिया को फॉर्मेट करना है, चार्ट के टाइटल को फॉर्मेट करना है, एक्सेस को फॉर्मेट करना है, लीजेंड्स को। तो यहाँ से जो है आप जिसको भी सेलेक्ट करेंगे उसके लिए जो है वो आपका एक्टिव हो जाएगा। जैसे हमने Q2 को सेलेक्ट कर लिया था तो Q2 जो है हमारा एक्टिव हो गया था। यहाँ पर जो है क्वार्टर
1 या 2 जो भी आप सेलेक्ट करेंगे वो एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद इसमें जो भी आप कलर्स चाहें वहाँ पर फॉर्मेट सिलेक्शन में जो है इसको सिलेक्शन को फॉर्मेट करके इसके जो है फिलिंग्स कलर्स कौन से चेंज करने हैं, बॉर्डर का कलर कौन सा होगा, बॉर्डर के स्टाइल्स, शेडोज़, वो जो है सब चीज़ें आप यहाँ से इसमें फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। कि मतलब जो आप यहाँ से सेलेक्ट करें चार्ट का पार्ट और उसके ऊपर जो है वो डिफरेंट फॉर्मेटिंग्स अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर हमारे पास इसमें चार्ट का टाइटल, जैसे मैंने बताया था कि चार्ट का टाइटल एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है जिससे हमें जो है वो चार्ट के बारे में पता चलता है। तो आप यहाँ पे से ऐड कर सकते हैं कि चार्ट का टाइटल कहाँ पे चाहिए, अबव टाइटल चाहिए या अबव चार्ट चाहिए, यानी कि जहाँ पर आपका चार्ट जो है वो ऊपर ख़त्म हो जाता है उसके ऊपर चाहिए, या फिर उसको ओवरले करना है, यानी कि चार्ट के बीच में ही वो चार्ट का टाइटल आना है तो उसको ओवरले बोल देते हैं कि उसके ऊपर आ जाएगा, चार्ट के ऊपर ही। बट अगर चार्ट के अबव चाहिए जहाँ पर चार्ट जो है कंप्लीट हो रहा है उसके ऊपर चाहिए, तो फिर यहाँ पर हम जो है चार्ट का टाइटल, और इसको जो भी हम एडिट करना चाहते हैं तो डबल क्लिक करके इस पर जो है वो इसको एडिट किया जा सकता है। जैसे हमने जो है वो सेल्स डाटा का बनाया है तो हम यहाँ पर इसका टाइटल लिख देते हैं कि ये जो है हमने क्या प्रेजेंट किया है, सेल्स डाटा को प्रेजेंट किया है। तो ये हो गया चार्ट का टाइटल। और इसके बाद इसमें चार्ट को सेलेक्ट करेंगे तभी जो है ये चार्ट के टूल्स एक्टिव रहेंगे, अदरवाइज जैसे अगर हमने चार्ट से बाहर क्लिक किया तो फिर नॉर्मल मेन्यू जो है वो हमारा एक्टिव हो जाता है, तो इसमें जो है वो चार्ट से रिलेटेड टूल्स नहीं आएंगे। तो अगर चार्ट से रिलेटेड टूल्स चाहिए तो हमें जो है चार्ट को सेलेक्ट करना पड़ता है, वो सिलेक्ट रहना चाहिए हमारा। उसके बाद एक्सिस के टाइटल्स हैं, जो हमारे एक्सिस हमने लिखे हुए हैं उन एक्सिस के टाइटल्स हैं यहाँ पे। तो एक्सिस के टाइटल्स की आपको जो है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर कौन कौन से टाइटल चाहिए, वर्टिकल के लिए कैसे चाहिए। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के कैसे चाहिए, टाइटल बिलो द एक्सिस की, एक्सिस के बिलो यहाँ पे क्या है कि ये आपने जो है इसका क्या टाइटल लेना है। मान लो फॉर एग्जांपल कि ब्रांचेस लिखा है, यहाँ पे हमने क्या शो किया हुआ है, ब्रांचेस शो किया हुआ है, तो हम यहाँ पर जो है वो ब्रांचेस टाइप कर देंगे, ये हमारा जो है वो ब्रांचेस के बारे में शो कर रहा है। तो इसी तरह से फिर एक्सिस के टाइटल जो है ये आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस यानी कि एक्स एक्सिस के लिए था, अगर वाई एक्सिस के लिए लिखना है तो वर्टिकल एक्सिस। तो इसमें भी कई सारे ऑप्शंस हैं आपको कि टाइटल नहीं लिखना है, रोटेटेड फॉर्म में लिखना है, वर्टिकल लिखना है, हॉरिजॉन्टल लिखना है। तो रोटेटेड टाइटल में क्या है कि आपका कम स्पेस में जो है वो टाइटल आ जाता है, और अगर आप जो है इसको वर्टिकल टाइटल करेंगे तो इस तरह से लिखा हुआ दिखाई देगा आपको एक्सिस टाइटल। और अगर इसी एक्सिस टाइटल को जो है हम वर्टिकल एक्सेल टाइटल और हॉरिजॉन्टल टाइटल की फॉर्म में करेंगे तो हॉरिजॉन्टली थोड़ा सा स्पेस जो है वो एक्स्ट्रा आ जाता है। तो वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह से उसको प्रेजेंट करना चाहते हैं या आपको कौन सा फॉर्मेट बेटर लगता है, उसके अकॉर्डिंगली आप जो है यहाँ पे टाइटल लिख सकते हैं। और यहाँ पर जैसे हमने जो है वो सेल्स दिखाई हुई है तो इसको जो है हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमने जो है इससे पर सेल्स दिखाई हुई है। इससे क्या है कि जो टाइटल्स लिख रहे हैं हम एक्सेल इसका एक्सिस के टाइटल्स लिखे जा रहे हैं या फिर जो है वो चार्ट का टाइटल लिखा जा रहा है, तो इससे जो है वो देखने वाले को पता चल जाता है कि किस जगह पर क्या क्या आइटम शो की गई है। देन उसके बाद हमारे पास जो है वो लीजेंड्स के बारे में क्या बताया था मैंने कि ये जो डिफरेंट कलर्स हैं, ये कलर्स जो है वो किस किस चीज़ को कैसे, कौन सा कलर क्या शो कर रहा है, वो लीजेंड्स होते हैं। तो उन लीजेंड्स को आप कहाँ पर देखना चाहते हैं, इस टाइम पे जो है वो एट द बॉटम है, तो ये चीज़ आपकी हाईलाइट हुई है, शो लीजेंड एट द बॉटम, तो बॉटम में दिखाई दे रहा है। अगर हमने इनको लेफ्ट में देखना है तो लेफ्ट में कर दिया, अगर हमने इन लीजेंड्स को जो है वो राइट में करना है तो फिर यहाँ से शो लीजेंड एट द राइट, तो वो राइट में चले जाएंगे। तो जैसे यहाँ पर आप उनको शो करना चाहते हैं तो वहाँ पर कर देंगे, अगर नहीं शो करना चाहते हैं तो आप नन पे कर देंगे। बट ये क्या होता है कि जो लीजेंड्स दिखाए जाते हैं उससे जो डाटा को, चार्ट को देखकर जो है वो समझना आसान हो जाता है। देन डाटा लेबल्स का मतलब है कि जैसे आपने ये लिखा हो, ये बार आपको दिखाई दे रही है, अब इस बार की वैल्यू कितनी है। अब हो सकता है कि यहाँ पे 40,000 एग्जैक्ट है तो ये लाइन से साथ मैच कर रही है, बट अगर ये 41,500 होती या फिर 39,800 होती तो फिर यहाँ पे जो है वो सिर्फ इस चार्ट को देख के जो है उसको एनालाइज करना मुश्किल हो जाता। तो इसके लिए क्या है, डाटा लेबल्स का हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि डाटा लेबल्स हैं वो कहाँ पर शो करने हैं, सेंटर में, इनसाइड एंड इनसाइड द बेस, आउटसाइड एंड, तो वो कहाँ पर शो करने हैं उसको हम जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये जो है चार्ट के इनके वैल्यूज जो है यहाँ पर हमें दिखाई देने लगेगी। थोड़ा सा साइज हमने इसका चेंज कर दिया ताकि जो है वो दिखाई दे कि सेंटर में किया था हमने, डाटा लेबल्स कहाँ पे करने हैं, सेंटर में करने हैं, तो वो सेंटर में दिखाई दे रहे हैं। अगर आप इसको इनसाइड एंड कर देंगे तो एंड में आ जाएंगे, टॉप में आ जाएंगे, उसके बॉटम में कर देंगे तो बेस में आ जाएंगे। तो इससे क्या है कि समझने वाले को, देखने वाले को जो है चार्ट में पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ आपने कहाँ पर कि कौन सी बार की वैल्यू कितनी है। तो वो डाटा लेबल्स अगर हम चाहें तो शो कर सकते हैं, अगर हमें लग रहा है कि नहीं ज़रूरत है तो हम नन पे क्लिक कर देंगे, वो चार्ट के जो है डाटा लेबल्स हट जाएंगे। और डाटा टेबल
डाटा टेबल का मतलब है कि जिस डाटा के बेस पे आपने ये चार्ट ड्रॉ किया है उसको आप शो करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। तो अगर आप उसको शो करना चाहते हैं तो शो डाटा टेबल, और डाटा टेबल जो है आपको यहाँ पर शो हो जाएगा कि जिस डाटा टेबल के बेस पर ये चार्ट बनाया हुआ है। अगर उसी डाटा टेबल के साथ अगर आप जो है वो लीजेंड्स को भी शो करना चाहते हैं कि ये क्वार्टर 1 2 3 किस कलर से प्रेजेंट करना है, तो जो है उसको विद लीजेंड कीज यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो लीजेंड कीज भी हमें यहाँ पर दिखाई देने लगेंगी। ठीक है, इसके बाद है एक्सिस के बारे में। एक्सिस प्राइमरी हॉरिजॉन्टली एक्सिस, इसको जो है वो शो करना है लेफ्ट टू राइट कि जो आपके एक्सिस हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, तो अभी जो है वो लेफ्ट टू राइट है, ब्रांच 1 2 3। अगर इसको राइट टू लेफ्ट करना है तो राइट टू लेफ्ट भी कर सकते हैं। राइट टू लेफ्ट किया, ब्रांच 1 2 3, अब ये राइट से लेफ्ट हो गया। तो इस तरह से आप एक्सिस में अगर चेंज करना चाहें, जैसे प्रेजेंट करना चाहते हैं हॉरिजॉन्टल बेसिस पर, आप उसमें चेंज कर सकते हैं। अगर उनकी विदाउट लेबलिंग की उनकी लेबलिंग ना हो, कि जैसे ब्रांच 1 2 3 आपको दिखाई दे रहा है ये नहीं चाहिए, तो फिर विदाउट लेबलिंग आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम कर लेते हैं लेफ्ट टू राइट, जो बाय डिफॉल्ट ठीक रहता है देखने में। ग्रिड लाइंस, ग्रिड लाइंस जैसे आपका चार्ट बनाया है तो उसमें आप ग्राफ्स, ये जो पीछे आपको लाइंस दिखाई दे रही हैं, उन लाइंस को आपने देखना है, शो करना है या नहीं करना है। तो हॉरिजॉन्टली अगर उनको मेजर ग्रिड लाइंस, माइनर ग्रिड लाइंस और बारीक लाइंस आपको यहाँ पे दिखाई देने लगेंगी, और अगर जो है उसको नहीं देखना है तो ये ग्रिड लाइंस यहाँ से हट जाएंगी। तो जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली, वो ग्रिड लाइंस जो है आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। कि मेजर से क्या है कि गैप ज़्यादा होगा उन ग्रिड लाइंस में, और अगर जो है आप उसको माइनर में क्लिक कर देंगे तो फिर जो है ग्रिड लाइंस के बीच में जो है वो गैप कम हो जाता है। तो बारीक जो है वो लाइंस हमें दिखाई देती हैं और एनालिसिस थोड़ा सा आसान हो जाता है। बट वो डिपेंड करेगा कि आपका रिक्वायरमेंट क्या है। शो प्लॉट एरिया, डिफ़ॉल्ट कलर फिल के साथ जो है, जो भी इसमें बाय डिफ़ॉल्ट कलर्स हैं उसके साथ जो है वो हमारा फिल्ड है और चार्ट हमारा बना हुआ है। देन इसके बाद हम आ जाते हैं फॉर्मेट के ऊपर। फॉर्मेट में जो है कुछ चीज़ें रहती हैं, ये चार्ट एरिया, ये फॉर्मेट वाला, ये ऑप्शन सेम ही है। उसके बाद जैसे कुछ आपके शेप स्टाइल्स की जो हमने लिखा हुआ है यहाँ पे, इनके अगर हमने स्टाइल्स चेंज करने हैं, कलर चेंज करने हैं, फॉन्ट का स्टाइल चेंज करना है, या वर्ड आर्ट वाला स्टाइल अप्लाई करना है, तो हम जो है यहाँ से वर्ड आर्ट स्टाइल जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हमने सेल्स डाटा को सिलेक्ट किया था और इसके ऊपर जो है वो मान लो कोई और हमने अप्लाई करना है, तो इस तरह से जो है वो टाइटल के लिए या लीजेंड्स के लिए या टेबल्स के लिए, जो जिस भी चीज़ को आप सेलेक्ट करेंगे उसके लिए जो है यहाँ पर अलग से आ जाएगा। वो कलर आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो डिफरेंट कलर्स, साइजेस, शेप्स के लिए जो है उनको चेंज किया जा सकता है। ये इसके बॉर्डर्स के बारे में आ गया, अंदर के सेल्स आ गए, कंटेंट्स आ गए, तो फॉर्मेटिंग यहाँ से उसकी की जा सकती है। शेप का फिल की उसमें जो है वो बैकग्राउंड में कौन सा कलर फिल करना है, तो बैकग्राउंड में कलर फिल आ गया आपका। शेप की आउटलाइन का कौन सा कलर चाहिए आपको, वो शेप की आउटलाइन का कलर आ गया। टेक्स्ट का स्टाइल कैसा चाहिए, वो डिफरेंट टेक्स्ट स्टाइल्स आ गए यहाँ पे, और उनकी अलाइनमेंट के बारे में है। तो जिस भी पार्ट को आप सेलेक्ट करेंगे उसके ऊपर वो डिफरेंट फॉर्मेटिंग जो है यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। और एक यहाँ पर जो है उसके साइज़ के बारे में आ रहा है। तो साइज़ में क्या है कि हम उसकी हाइट और विड्थ जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो आपका चार्ट सेलेक्ट हुआ हुआ है, और अगर आप यहाँ पे देखें तो इसमें हमने मान लो इसकी हाइट को बढ़ाना शुरू करते हैं। तो हाइट को बढ़ाना शुरू करते हैं तो आप देख रहे होंगे कि इसकी हाइट जो है वो बढ़नी शुरू होगी, चार्ट का साइज़ जो है वो बड़ा हो गया। तो जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ से जो है उसकी हाइट और विड्थ दोनों चीज़ें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो यहाँ पर जो है अपने कर्सर को लाकर जो है इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पर, तो उसको तब भी जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी उसके साइज़ को चेंज कर सकते हैं। कि जैसे हमने यहाँ पे किया, अभी इसको ड्रैग और ड्रॉप किया तो इसका साइज़ जो है वो चेंज हो गया। तो इस तरह से जो है इसके चार्ट के साइजेस को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। को शिफ्ट करना है तो उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके चार्ट को शीट में जहाँ पर भी आपको ठीक लगता है वहाँ पे आप उसको ले जा सकते हैं। तो ये इस तरह से चार्ट्स बनाए जाते हैं, और कौन सा चार्ट आपने बनाना है वो डिपेंड करेगा कि आपका जो है डाटा किस तरह का है। उसके अकॉर्डिंगली आप जो है वो डिफरेंट चार्ट स्टाइल्स जो है यहाँ पे अवेलेबल हैं, उनमें से कोई भी चार्ट जो है स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। लेआउट्स हैं, रोज और कॉलम्स में अगर बाय डिफॉल्ट जो बन के चार्ट आ रहा है उसमें अगर आपको चेंज करना है तो ये ऑप्शन है जिससे आप जो है वो रोज और कॉलम में स्विच कर सकते हैं। डाटा को चेंज करना है तो सेलेक्ट डाटा, यहाँ से आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है वो चार्ट में डिफरेंट चेंजेस अप्लाई किए जा सकते हैं। चार्ट को जो है वो मूव करने का मैंने बता दिया इसमें, और टाइटल्स कैसे ऐड करने हैं, लीजेंड्स, एक्सेस, डाटा लेबल्स, डाटा टेबल्स, इसके बारे में जो है मैंने आपको
डिटेल में बता भी दिया है, करके भी दिखा दिया है। ग्रिड लाइंस के बारे में आपको बता दिया। अब बात आ जाती है कि इसको चार्ट को प्रिंट करने के बारे में, कि अगर आपको चार्ट को प्रिंट करना है तो चार्ट को प्रिंट करने के दो तरीके हैं, कि आप तो सिंगल सिर्फ चार्ट को प्रिंट करना चाहते हैं तो आप चार्ट को सेलेक्ट करें और Ctrl+P या जो है वो मेन्यू से जो है वो प्रिंट ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। तो अब आप देख रहे होंगे कि जो है यहाँ पर जो है सिर्फ सिलेक्टेड चार्ट के बारे में आ रहा है, क्योंकि चार्ट सेलेक्ट किया हुआ था तो यहाँ पे शीट के बारे में नहीं आ रहा है कि आपने क्या प्रिंट करना है। तो प्रिंट करने के लिए सिर्फ सिलेक्टेड चार्ट आ रहा है, और जब आप प्रिंट की कमांड देंगे तो आपका चार्ट जो है वो प्रिंट हो जाएगा। बाकी का डाटा जो है इसमें जो भी शीट में लिखा होता है वो प्रिंट नहीं होगा। और अगर जो है हम चाहते हैं कि पूरी की पूरी शीट प्रिंट हो तो आपने चार्ट को सिलेक्ट नहीं करना, आप शीट में कहीं पर भी किसी भी जगह पर किसी भी सेल पे क्लिक कर दें, उसके बाद जो है वो प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो अब आप देख रहे होंगे कि इसमें जो है वो ऑल पे आ रहा है कि आपने सिलेक्शन प्रिंट करनी है, शीट को प्रिंट करना है, तो उसके इसमें जो है वो चार्ट वाला ऑप्शन हट गया। तो आप जो है उस शीट में जो भी डाटा है, चार्ट है, उस सबको आप प्रिंट कर सकते हैं। अगर प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं तो अब आप देख रहे होंगे कि इसमें जो है वो दिखाई दे रहा है कि डाटा भी आ रहा है और चार्ट भी आ रहा है। वो जब पेज की सेटिंग करेंगे तो उसमें जो है वो चार्ट हमारा पूरा भी आ जाएगा। पेज सेटअप पे अगर हम जाते हैं, पेज सेटअप पे इसका साइज थोड़ा सा कम कर लेते हैं और इसका जो है वो लैंडस्केप में करते हैं तो हमारा चार्ट शायद से अभी पूरा आ जाएगा। अब आप जो है देख रहे होंगे कि आपका चार्ट जो है यहाँ पर पूरा दिखाई दे रहा है और डाटा भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से जो है हम इसका प्रिंट निकाल सकते हैं। आप प्रिंट पे क्लिक कर देंगे तो वो प्रिंट आ जाएगा। तो अगर सिर्फ और सिर्फ चार्ट का प्रिंट निकालना है तो आपको चार्ट को सेलेक्ट करना है, देन प्रिंट कमांड आपने यूज़ करनी है। और अगर आप जो है चाहते हैं कि पूरी की पूरी शीट प्रिंट हो जाए तो चार्ट को सेलेक्ट नहीं करना, चार्ट से बाहर आकर आप जो है वो किसी भी जगह पर शीट में क्लिक करेंगे और Ctrl+P प्रेस करेंगे, या फिर जो है वो ऑफिस बटन पे क्लिक करके प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो फिर जो है वो आपका प्रिंट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और इसमें जो है आप जो चाहें प्रिंट कर सकते हैं। सिर्फ सिलेक्शन को प्रिंट करना है या एक्टिव शीट को प्रिंट करना है तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट करके प्रिंट कर सकते हैं। ओके पे करेंगे तो आपका प्रिंट आ जाएगा। तो इस तरह से जो है हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो है चार्ट्स और ग्राफ्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, और जैसी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली जो है हम यहाँ पर इसमें डिफरेंट ऑप्शंस जो अवेलेबल हैं वो यूज़ कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही है। ओके, थैंक यू।